प्यारे भाइयों बहनों, सादर सा प्रेम नमस्ते। आइए आज आपको अकेला भजन सुनाती हूँ। बहुत दिन हो गए। अभी अभी मैंने एक रचना की है और उसका गायन करती हूँ प्रथम बारी, और आपके साथ सुनाते सुनाते करती हूँ। तुम साथ हो तो चिंता नहीं है, प्रभु तुम साथ हो तो चिंता नहीं है। आप भी बोल सकते हैं। मगर कोई तेरी प्रभु सुनता नहीं है, मगर कोई तेरी प्रभु सुनता नहीं है। तुम साथ हो तो चिंता नहीं है, तुम साथ हो तो चिंता नहीं है। जैसे माता पिता एक बालक के साथ में हो, फिर उसको कोई चिंता नहीं होती। माँ की गोद में जब बालक आ जाए और फिर कोई भी कितना बड़े से बड़ा कोई जानवर आ जाए, कोई डराने वाला व्यक्ति आ जाए, आतंकवादी तक आ जाए, तो बालक को चिंता नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त समर्पण कर चुका होता है। अगर ऐसा संबंध हमारा ईश्वर से जुड़ जाता है तो फिर चिंता काहे की। तुम साथ हो तो चिंता नहीं है, मगर कोई तेरी प्रभु सुनता नहीं है। तुम साथ हो तो चिंता नहीं है, सुख दुख की आंधी भुलाने के कारण, सुख का तू दाता दुख का निवारण। ये जितने भी सुख दुख आ रहे हैं, ये आंधियां तूफान जो आ रहे हैं, वे हम तुझको भूल गए हैं, इसीलिए ये सुख दुख की आंधी तूफान आ रहे हैं। इसलिए हे प्यारे पिता, अगर हम सिर्फ सुख ही सुख चाहते हैं तो सुख स्वरूप आपका वर्ण कर लें, क्योंकि आप ही तो सुख के दाता हो। क्यों दाता हो? क्योंकि आप ही तो सुख के भंडार हो प्यारे पिता, और समस्त दुखों का नाश करने वाले हो। इसलिए नित्य गायत्री मंत्र में हम पढ़ते हैं और आपको स्मरण में भी लाते हैं गायत्री मंत्र के जप के द्वारा कि प्रभु आप कैसे हो, आप प्राणों के प्राण हो, दुख नाशक हो, सुख स्वरूप हो, आप भूर भुव स्व तीनों संबोधनों से आप नवाजे जाते हो। इसलिए हे प्रभु, अगर हम आपका संग करेंगे तो फिर हमें चिंता होगी नहीं, कोई सुख दुख व्यापेंगे नहीं, सर्वदा हम आनंद में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप आनंद में रहते हैं। जो व्यक्ति जिस वस्तु के समीप होता है, उसी के जैसे गुण उसमें आने लग जाते हैं। जैसे अग्नि के पास गर्मी, ताप, प्रकाश आना प्रारंभ हो जाता है, ऐसे ही हे परमपिता परमेश्वर, आप सुख स्वरूप के पास बैठकर हमारे भीतर भी सुख आने लग जाता है। लेकिन ये हम तेरी भक्ति को चुनते ही नहीं है, इसलिए आज हमको दुख हो रहा है। सुख दुख की आंधी भुलाने के कारण, सुख का तू दाता दुख का निवारण, कोई तेरी भक्ति को चुनता नहीं है। तुम साथ हो तो चिंता नहीं है, प्रभु तुम साथ हो तो चिंता नहीं है। मगर कोई तेरी प्रभु सुनता नहीं है, मगर कोई तेरी प्रभु सुनता नहीं है। तुम साथ हो तो चिंता नहीं है, तुम साथ हो तो चिंता नहीं है। जग के झमेले में इतने फंसे हम, इस संसार के मायावी झमेले में हम इतने फंस चुके हैं। जग के झमेले में इतने फंसे हम, बहुत यहाँ पे रोए कम ही हंसे हम, बहुत यहाँ पे रोए कम ही हंसे हम।
किया ना निरीक्षण सो बुनता नहीं है, प्रभु साथ हो तो चिंता नहीं है। हम इस जग की भौतिक चकाचौंध में इतने फंस गए हैं कि वास्तव में हम हर बात के लिए रो रहे हैं। मॉल गए, पिक्चर हॉल गए, या कहीं भी हम जाते हैं और फिर वहीं की वहीं फंसे रह जाते हैं, और फिर जो सामान खराब आ गया या जो पिक्चर अच्छी नहीं लगी, फिर आकर के घर में रोना प्रारंभ कर देते हैं। हमने निरीक्षण किया ही नहीं कि सुख कहाँ है, इस संसार में है या संसार को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर संसारपति में है। जग के झमेले में इतने फंसे हम, बहुत यहाँ पे रोए कम ही हंसे हम प्रतिक्षण हंस सकते थे अगर हमें ये बोध होता तो, किया ना निरीक्षण सो बुनता नहीं है। साधनों को अपनाते ही नहीं है जिन साधनों से, और जो साधन तुम्हें प्राप्त कराने के लिए नहीं है उन साधनों का चिंतन कर लेते हैं। महर्षि कपिल कितना सुंदर कहते हैं, असाधनानु चिंतनम बंधाए भरतवत। हम भरत मुनि के समान जो हमारे साधन नहीं है उनका हम चुनाव कर लेते हैं, इसीलिए हम इन दुखों में पड़े रहते हैं। प्रतिक्षण हमें दुख ही दुख मिलता रहता है, प्रतिक्षण हम रोते ही रोते रहते हैं। जिन पदार्थों से हम सुख भी भोग सकते थे उनसे भी हमें सुख के साथ में 4 प्रकार के दुख हमारे साथ चले आते हैं। इसीलिए हे प्रभुदेव, आप हमारे साथ, हम ऐसा अनुभव करते चले, फिर हमें चिंता किस बात की। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, किसी कवि ने लिखा। लेकिन उसका भाव क्या है? भाव यही है कि वास्तव में ईश्वर ही हम सबका की चिंतन कर रहा है, हम सबके लिए कार्य कर रहा है, वही सुख स्वरूप है, दुखों का नाशक है। जब इतनी बात हमें पकड़ में आ जाती है, दुखों को दूर करने वाला, सुखों को देने वाला वो है, तो फिर हम संसार पति की ओर दौड़ पड़ते हैं। हुए 60 70 और 80 से ज्यादा, बन भी गए पोते पोतियों के दादा। बोलिए, हुए 60 70 और 80 से ज्यादा, बन भी गए पोते पोतियों के दादा। विमल कोई जान कर भी, विमल ये समझ कर भी गुनता नहीं है, तुम साथ हो तो चिंता नहीं है, तुम साथ हो तो प्रभु चिंता नहीं है। मगर कोई तेरी प्रभु सुनता नहीं है, तुम साथ हो तो चिंता नहीं है। समय है अभी कर ले ईश्वर से प्रीति, समय है अभी कर ले ईश्वर से प्रीति, समर्पण हो सेवा नियम न्याय नीति, समर्पण हो सेवा नियम न्याय नीति। पकड़ ले सहारा फिर कुंठा नहीं है, तुम साथ हो तो चिंता नहीं है, तुम साथ हो तो चिंता नहीं है। मगर कोई तेरी प्रभु सुनता नहीं है, तुम साथ हो तो चिंता नहीं है। हमें अपनी आयु को देखना चाहिए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, पोते पोतियों के दादा बन गए, दादी बन गए, लेकिन ये जान करके भी अभी भी हम नहीं उस ओर बढ़ रहे हैं जिसके लिए ये मनुष्य का चोला मिला हुआ था। इसीलिए प्रभु जी को हर प्रतिक्षण हम अनुभव में लाते रहें, क्योंकि उसी की कृपा से तो ये हमें पोते पोती मिले, उसी के कृपा से हमें ये शरीर मिला, उसी की कृपा से ये आयु भी हमको मिली है। प्रत्येक क्षण और प्रत्येक श्वास में हमारा प्रभु का स्मरण हमें करना चाहिए।
समय है अभी, कर ले ईश्वर से प्रीति। अभी समय है, शेष जितनी श्वासें बची हैं उन श्वासों को तो सार्थक कर लो। अब चलो, पिछला बीत गया तो बीत गया, लेकिन बाकी जो बचा है उसमें तो अपनी उम्र हम ईश्वर के साथ गुजार लें। तो ऐसी हमें चिंता नहीं हो, ऐसा हम चिंतन करें। इसके लिए हमें नित्य प्रति ईश्वर का जप तो करना ही पड़ेगा। तद जप तदर्थ भावनम, अर्थ और भावना बना करके उस प्रभु से संबंध जोड़ करके, क्योंकि उससे जैसे ही हमारा संबंध माँ बेटे का जुड़ता है, पिता पुत्र का जुड़ जाता है, वैसे ही अब हमें चिंता रहती नहीं है। इसीलिए हम उसका सहारा पकड़ें, फिर कोई कुंठा हमारे भीतर रहेगी नहीं। पकड़ ले सहारा, कुंठा नहीं है, तुम साथ हो तो चिंता नहीं है। समर्पण, सेवा, नियम, न्याय, नीति, अर्थात प्रभु की आज्ञा में जो व्यक्ति चलना प्रारंभ कर देता है वही उससे संबंध जोड़ पाता है। हम सामान्य रूप से कहते रहते हैं वो मेरा पिता है, वो मेरी माता है। क्या हम उस पिता और माता की बात को मान रहे हैं, उसकी आज्ञा में रत रह रहे हैं? क्या जो सेवा उस पिता माता को चाहिए वो दे रहे हैं? क्या उस ईश्वर जो हमसे चाहता है वो हम काम कर पा रहे हैं? क्या उसके न्याय में चल रहे हैं? क्या नीतिगत हम काम कर रहे हैं? क्या हमारा नियम है वो जो नियम से हमें उठना चाहिए, बैठना चाहिए, खाना चाहिए, वार्ता व्यवहार करना चाहिए किसी के साथ में? क्या वो प्रेम हम दे पा रहे हैं? इसीलिए हम कुंठित हो गए हैं। तो अगर हम जिस दिन उसका सहारा पकड़ लेंगे, जिस दिन उसकी उंगली पकड़ लेंगे, तो वो पर प्रभुदेव तो इतना दयालु है, इतना कृपालु है, हमारा पोंछा पूरा पकड़ लेगा, हमारा हाथ पूरा पकड़ लेगा। फिर हमको कोई कुंठा रहेगी नहीं। तुम साथ हो तो चिंता नहीं है, मगर कोई तेरी प्रभु सुनता नहीं है। तुम साथ हो तो चिंता नहीं है, चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए। एक लाइक कमेंट तो बनता है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नहीं भी लगता हो तो भी कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, अच्छा नहीं लगता तो अच्छा मत लिखिए, लेकिन साझा इसको अवश्य करिए जिससे दूर दूर तक ये संदेश पहुंच सके। वास्तव में इस संसार में आकर के मनुष्य के चोले को पा करके अगर हमने प्रभु को नहीं जाना तो हम चिंतित ही बने रहेंगे। कभी ये चिंता, और चिंता तो चिता से भी बढ़कर होती है। चिंता चिता दो दो मध्य चिंता एव गरीयसी। चिंता और चिता में से अगर हम कहें तो चिंता ही हमारे लिए गरीब है, अर्थात बहुत हमें परेशान करने वाली है। ये घुन है, जैसे किसी गेहूं में, चने में घुन लग जाता है ना, फिर उसको खा लेता है, इसी प्रकार से ये चिंता भी हमारे शरीर को खाने वाला घुन है। इस चिंता से अगर दूर रहना है तो प्रभु का चिंतन तो करना पड़ेगा, प्रभु का मनन तो करना पड़ेगा, प्रभु के संग तो रहना पड़ेगा, प्रभु के आनंद को तो भरना ही पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने के लिए। नमस्ते जी।